हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, आज कई महीने के बाद मैं टेरेस पे आई, अपने छत पे आई, अपने गार्डन में आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे प्लांट्स हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे और इनको अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हम वीडियो में ही देखते थे। बच्चे मेरी वीडियो बना के हमें दिखाते थे, तो उनको देखते थे इसमें क्या करने वाला है, कौन से प्लांट को क्या चाहिए, कौन से सही हैं, कौन से ख़राब हैं। तो काफ़ी दिन इनसे दूर रहे, बहुत हमने मिस किया इनको। और जब आए इनसे मिलने तो इतना अच्छा लगा, क्या बताएं आप लोगों से। इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते हैं, क्योंकि छत पे ही प्लांट रखे हुए हैं और हम नीचे थे। और जब आए अपने मायके से 1.5 महीने के बाद, उसके बाद भी काफ़ी दिन ऊपर नहीं आए, तो अब 2.5 महीने के बाद इनसे मिले हैं। तो इतनी खुशी हुई कि आप लोगों से बयान नहीं कर सकते हैं। इतने पसंद है हमें प्लांट्स, और हमारे प्लांट्स इतने दिन तक हमसे दूर रहें और उसके बाद जब घर आए तो भी ऊपर नहीं आए, तो सोचिए कैसा लग रहा होगा हमें। तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई प्लांट से मिलके और इनका हाल देख के। तो हस्बैंड जी का और बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अच्छे से इनको पानी दिया। सिर्फ पानी ही देते रहे ये लोग, क्योंकि और कुछ इन्हें पता ही नहीं था कि कैसे हम फर्टाइल करते हैं इनको, कैसे फर्टिलाइज़र देते हैं और क्या क्या चीज़ देते हैं इनको। और कुछ नहीं करते, अगर फलों और सब्जियों के छिलके जो भिगो के हम देते हैं वही देते रहते। लेकिन हाँ, फिर भी अच्छे हैं, नहीं दिया तो क्या हुआ, पानी देते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और जब हम ऊपर आए तो हमें बहुत आराम से ऊपर आए, सोचते हुए कि कोई दिक्कत ना हो। और पहली बार छत पे आए तो प्लांट से मिले, तो प्लांट्स की कंडीशन अच्छी मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हस्बैंड जी का, और बच्चों को बहुत बहुत सबको थैंक यू। अगर प्लांट में पानी नहीं देते तो इस हालत में, इस कंडीशन में हमें नहीं मिलते। फूलों से भरे हुए हैं ये पूरे हिबिस्कस प्लांट, तो इनकी देखभाल की भी ज़रूरत है। मिलीबग इनमें 1-2 आ गए हैं, तो हस्बैंड हमारे हेल्प कर रहे थे। और बहुत बड़े बड़े ये गमले हैं, तो इनको घसीट के आगे करके और इनको अच्छे से फिर हम देख रहे थे। और हस्बैंड ये काम कर रहे थे गमले खिसकाने वाला, और हेल्प कर रहे थे मेरी, और सुबह पानी डाल रहे थे, तो पीछे से हम भी आ गए थे धीरे धीरे। तो देखिए कितने अच्छे हालत में मिले हमें प्लांट। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बच्चों का भी और हस्बैंड का भी बार बार हम शुक्रिया बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे ही मर जाते। बहुत तेज़ धूप हमारी तरफ होती है, बहुत तेज़ गर्मी है, जबकि 40-45 डिग्री पे चला जाता है तापमान यहाँ का। तो प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस मौसम में, इस सीज़न में, समर सीज़न में मेरा साथ दिया। और मेरे प्लांट की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, जब हम ऊपर आए तो ये हमें दिखा, बहुत अच्छा लगा हमें। इसमें हम कई साल से फ्लावरिंग का इंतज़ार कर रहे थे कि फ्लावरिंग हो। इसको कटिंग से रेडी किया था भाई ने मेरे, और मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये है ट्रम्पेट वाइन, इसे टिकोमा भी बोलते हैं, काफ़ी लोग टिकोमा भी कहते हैं। ट्रम्पेट वाइन, बेल, सभी कुछ इसका नाम है, टिकोमा भी कहते हैं, जो जैसा नाम ले ले। तो जब हम छत पे आए तो बहुत हमें खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनमें कलियाँ आ गई हैं टिप पे। तो इसको ये कटिंग काफ़ी बड़ी हो जाती थी हर साल गर्मियों में, और फ्लावरिंग का हम वेट करते थे, लेकिन कभी फ्लावरिंग नहीं हुई। 2-3 साल से लगा हुआ था, तो अब हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। और कनेर पे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड नहीं जान पा रहे थे कि यहाँ पे कटिंग करना है। ये सीड बनाने लगा था, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी जब हम हॉस्पिटल गए थे। गुच्छों में ये कनेर है, तो इसमें सीड बनने लगे थे। तो हमने देखा कि इस पर सीड आ रहे हैं, इसीलिए तो फ्लावरिंग नहीं दिख रही है। हम नीचे से देखते रहते थे प्लांट, क्योंकि ये रेलिंग के किनारे साइड में सामने ही रखा हुआ है, फ्रंट पे बिल्कुल, तो नीचे से दिखता था। तो इसको हमने बताया कि यहाँ से कट कर दो, तो हम भी कट कर रहे थे, हस्बैंड मेरी मदद कर रहे थे। तो अपने प्लांट को देख के, इनका हाल चाल देख के और इनके पास जाके बहुत अच्छा लगा। और जो कुछ इनमें कमी थी वो हम सही कर रहे थे, बस थोड़ा हल्का वाला काम देख रहे थे। और रोज़ तो आप आ नहीं पाएंगे, तो आज आए थे तो सोचा ये सब कर दें, और फिर देखेंगे जैसे होगा मौसम बहुत अच्छा होगा, बारिश होगी तो ऊपर आएंगे कभी कभी, किसी किसी दिन आ जाया करेंगे, देखभाल कर लेंगे। लेकिन हाँ, बच्चे ही पूरा देखभाल कर रहे हैं और हस्बैंड पानी दे रहे हैं। तो इस मौसम में, इतनी तेज़ धूप और गर्मी में प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल है, और बच्चों ने, हस्बैंड ने बचा लिया तो बहुत खुशी हुई, नहीं तो एक भी नहीं मिलते। और फिर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा जो हिबिस्कस है मल्टी पेटल वाला पूरा फूलों से भरा है। और ये भी बोरियों में कर दिया था, बहुत बड़े बड़े थे, और इनके जो गमले छोटे हो गए थे, सारे कटिंग से रेडी किए हुए हैं। और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, रोज़ पूरा फूलों से भरा रहता है। तो जब अच्छी फ्लावरिंग होती है, बच्चों से कहते हैं वीडियो बना के दे दो, तो कभी सुन लेते हैं और कभी टाल देते हैं वो भी।
और ये इमली का प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया, अपने आप से सीड से उगा था। और इसमें हमने मैरीगोल्ड के सीड डाल दिए थे, वो भी निकल आए हैं। और ये बोरियों में जो प्लांट लगे हैं उनमें हर जगह घास निकल आए हैं, तो उन्हें हटाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ये सब नहीं जान पाते हैं। देखिए यहाँ पे सीड डाल दिए थे, बहुत सारे गेंदे के प्लांट निकल आए हैं, उनमें मिलीबग भी लगे हुए हैं, तो उनको भी सही करना है, हटाना है। और देखिए इनको जब कट करते हैं फ्लावरिंग को, तभी नीचे से कलियाँ आती हैं। तो ये सब अभी बच्चों से बताते हैं बार बार और वो भूल जाते हैं। तो हम गार्डनर्स को ही पता होता है, हम प्लांट्स लवर को, कि कैसे इनको क्या करना है। बच्चों को बताओ तो वो भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं, बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं। हमारे प्लांट को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जब अपनी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले यही फ़िक्र होती है कि हमारे प्लांट्स जो इतनी मेहनत से इतने अच्छे हुए हैं, बड़े बड़े, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा। तो इसीलिए बार बार फ़ोन पे कहते रहते थे बेटे से और हस्बैंड से कि पानी देते रहना, चाहे कुछ ना दे पाओ लेकिन पानी ज़रूरी है। अगर पानी नहीं दोगे तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे, फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और इतने सारे प्लांट हमने जो तैयार किए हैं कटिंग से, वो ख़राब हो जाएंगे। ये ड्रैगन फ्रूट है, देखिए कटिंग से कितना अच्छा रेडी हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। तो जब आए ऊपर देखा काफ़ी बड़े बड़े लगे हमें प्लांट, क्योंकि 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद हम इन्हें देख रहे थे। मार्च में हम गए थे, मार्च में मेरा ऑपरेशन हुआ था। देखिए बहुत सारे देखभाल करने वाले थे, कुछ सूख रहे थे उनको कट करना था, कुछ जो है कटिंग बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ मिलीबग लग गए हैं, कुछ फ्लावर सूख गए, स्पेंड हो गए, उन्हें हटाना है। और प्लांट पे जो सूखी हुई ब्रांचें हैं तो इन्हें भी कट करना है, नहीं तो बहुत ख़राब हो जाता है, सारा प्लांट ही मर जाता है। तो कई सारे प्लांट ख़राब भी हुए हैं, जैसे हमारा गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, वो ख़राब हो गए हैं। और बेला, तो सबको हमने सही किया है, अब अच्छे से सही हो गए हैं सब। और ये नींबू था जो अभी देख रहे थे, उसकी पत्तियाँ भी ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे देखिए ये हमारा करौंदा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बस इसे रिपोर्ट करने वाला है। तो अब बारिशें होंगी जब, तो बच्चों से ही करवाएंगे ये सब। और ये अमरूद है, बहुत अच्छे से सारे प्लांट चल रहे हैं। कुछ में न्यूट्रिएंट की कमी है, जब हम आए हैं तो धीरे धीरे वही जो छिलकों का फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला होता है, सब्जी और फलों के छिलकों का, वही ज़्यादा यूज करते हैं हम। तो बस वही देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गरम वाला खाद कुछ भी नहीं देना है। जैसे गोबर की खाद, नीम की खली, ये लिक्विड में दे सकते हैं शाम के टाइम ठंडे में, और ऐसे नहीं दे सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, उससे जल सकते हैं प्लांट हमारे। तो इसीलिए बहुत ख्याल रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, और हमारी तरफ बारिश अभी ज़्यादा नहीं हो रही है। एक बार हुई है खूब अच्छे से, और उसके बाद नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा प्लांट में पानी की ज़रूरत है। तो सुबह में एकदम सुबह सुबह पानी देते हैं 6 बजे हस्बैंड मेरे, और शाम को नहीं देते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं, बच्चों से भी कितना काम कराएं, तो इसीलिए सुबह 6 बजे ही दे देते हैं। कभी बच्चे दे देते हैं और कभी हस्बैंड। और ये जो मकैया का प्लांट है, इसमें बहुत सारी लगी हुई हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं। तो बेटी जान नहीं पाई, इसको मिर्च का प्लांट बता रही थी, तो इसको हटाया नहीं था। तो जब हम आए तो इसको देखा, तो इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। जो भी वेस्ट निकलता है हमारे गार्डन से, उन्हीं से हमारी गार्डनिंग आसान हो जाती है, अच्छे से चलती है, और हमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही खाद की। और ये बोगनवेलिया बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा था पूरी सर्दी, तो इसको कट करना था, तो बच्चे जान नहीं पाते, तो इसको भी कट कर रहे हैं। तो थोड़े बहुत हल्की फुल्की देखभाल हम कर रहे हैं, बाकी जो भी काम है, गमले उठाना, खिसकाना, रिपोर्ट करना, मिट्टी भरना, ये बच्चे और हस्बैंड मिलके कर देते हैं। सुबह 6 बजे छत पे आ जाते हैं तो कर देते हैं, और मौसम भी अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही गार्डनिंग चलती रहती है। अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो ऐसे ही गार्डनिंग चलती रहती है, सबकी हेल्प से। और ये मिट्टी जो हमने रेडी करके सुखा के रखी थी, तो कुछ तो गमलों में भर दी थी और कुछ बोरियों में भर के हमने रख दी थी। अपने ऑपरेशन होने के टाइम जाने से पहले हमने बहुत सारे काम कर दिए थे जल्दी जल्दी, कि ऑपरेशन होगा तो कुछ टाइम हम कर ही नहीं पाएंगे काम, ना ही छत पे आ पाएंगे, तो इसीलिए बहुत सारे काम कर दिए थे। ये सारे प्लांट रिपोर्ट किए थे जो भी बड़े बड़े हैं, चंपा, कनेर, और ये गुड़हल है, और जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं, अलमंडा है, सबको हमने रिपोर्ट करवाया था। खुद छोटे छोटे हमने किए थे, और बड़े बड़े एक लड़का है वो कर देता है गार्डनिंग का काम बहुत शौक से, तो उससे करवाया था, असलम भाई से, उन्होंने किया था, और मेरे बेटे ने मिलके किया था। वो सारी वीडियो अभी पेंडिंग में पड़ी हैं, सभी आप लोगों से शेयर करना था, लेकिन मेरी तबीयत ही ख़राब थी। बहुत बड़ा चंपा का प्लांट है, उसको रिपोर्ट किया था, और ये रह गया था, इसको रिपोर्ट नहीं किया था। तो देखिए इसकी कंडीशन सही नहीं है, ये मधुकामनी है, चारों तरफ फूलों से भरा रहता था, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें,
लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया है तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। और देखिए जिसको रिपोर्ट किया था बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे हम आते नहीं थे छत पे तो मिलीबग 1-2 दिख रहे हैं, तो उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। यही हटा रहे थे हस्बैंड और हम दोनों लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो दिक्कत है वो हट जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो बोरियों में हमने लगाया था, बोरियाँ भी अब ख़राब होने लगी हैं। जो गमले छोटे हो गए थे तो हमने बोरियों में बड़े बड़े प्लांट लगा दिए थे ये गुड़हल के, तो इससे अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो जब हमें ज़रूरत होती है, हम परेशान होते हैं तो किसी की हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे प्लांट इतने अच्छे हरे भरे हमें मिले तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। दिल से सभी लोगों को शुक्रिया बोलते हैं। गार्डनिंग में मेहनत बहुत होती है और काम भी बहुत होते हैं, कभी काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। अगर कुछ ना करो तो रोज़ झाड़ू लगाओ, सफाई करो और पत्तियां हटाओ, सूखी पत्तियां जो पीली हो जाती हैं, जो फूल पीले हो जाते हैं। और कुछ गमले इधर करो, कुछ उधर करो। और कुछ गमलों को, ग्रो बैग को जैसे ईंटें पे रखने की ज़रूरत थी, ईंट रखे तो उसको भी करवा रहे थे, बता रहे थे कि ऐसे करो, तभी ये लोग समझ पाते हैं, नहीं तो जान ही नहीं पाते हैं। इनको गार्डनिंग का शौक़ नहीं है इतना। और बहुत सख्त मिट्टी हो रही थी सारे गमलों की, तो हमने कहा गुड़ाई करने वाला है तो हम करने लगे। हमारे हाथ में वीको लगा हुआ है, तो फिर हस्बैंड ने कहा नहीं हम कर देते हैं, तो वो करने लगे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। देखिए हमारे हाथ में वीको है, तब भी हम कर रहे थे। बहुत सारा काम थोड़ा बहुत किया है, हल्का फुल्का वाला। और देखिए कर रहे थे, फिर हस्बैंड ने मना किया और वो करने लगे। फिर भी वो सही से कर नहीं पा रहे थे सारे, तो फिर भी दिल नहीं माना मेरा। और वीको लगा हुआ है और दाहिने हाथ में ही लगा हुआ है, जिससे हमें दिक्कत हो रही थी करने में, सूजन आ सकती थी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो मना कर रहे थे। और हम बार बार कर रहे थे गुड़ाई, क्योंकि बहुत सख्त हो रही थी सारी मिट्टी गमलों की। तो इसीलिए गमले की मिट्टी आपको जब भी सख्त लगे तो ज़रूर गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है और हम गार्डनर ही जानते हैं कि हमें किस गमले में क्या करना है, और किसी को पता ही नहीं होता है। देखिए ये भी मकैया है, हमारी तरफ मकैया ही कहते हैं, मकोई कहते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल प्लांट है, ये हमारे हर गमलों में उग जाता है। इसको हटाते हैं फिर भी ये निकल आता है, काफ़ी बड़ा हो गया है। बेटी को लगा था कि ये मिर्च का प्लांट है, हम आते नहीं थे, वो देखती थी तो कहती थी मिर्च का प्लांट है। यहाँ पे काली काली सी लगी भी हुई है, ये बहुत मीठी होती है और बचपन में हम सब ने इन्हें बहुत खाया है। किसने किसने खाया है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग क्योंकि बहुत मीठी होती थी, बहुत टेस्टी, और बेनिफिशियल तो है ही है। तो देखिए सारे गमलों में बहुत ज़्यादा सख्त हो रही थी मिट्टी, क्योंकि 2.5-3 महीने हो गए गुड़ाई नहीं हुई अच्छे से। जब हम गए थे तभी रिपोर्ट करके गए थे और वेस्ट मटेरियल में लगा के गए थे इसको, पेंट वाली बाल्टी में। बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और रोज़ ऊपर पूरा भरा रहता है फूलों से। चंपा, कनेर और गुड़हल और जेट्रोपा, अलमंडा, ये सब बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। बस टाइम नहीं होता है, बेटी को कहते हैं कि बना दो वीडियो, तो उसे टाइम ही नहीं रहता है। कभी बना देती है तो आप लोगों से शेयर कर देते हैं, तो अब कभी कभी आ जाया करेंगे ऊपर। और ये देखिए जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया था वेस्ट बोरी में, चावल वाली बोरी में, ट्रम्पेट वाइन जिसे टिकोमा भी कहते हैं। ट्रम्पेट वाइन वही वाइन वाला है, लता वाला, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये थोड़ा खाली भी दिख रहा था, ऊपर से जड़ें भी दिख रही थी। तो दूसरे पॉली बैग में वेस्ट मटेरियल में मिट्टी हमारी पहले से बनी हुई रखी थी, वही खाद वाली, तो उसको डाल दिया है ऊपर से, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड जैसे हम प्लांट्स के बिना अधूरे हैं, हम लोगों को प्लांट्स बहुत पसंद है लगाना, वैसे ही प्लांट्स भी हम लोगों के बगैर कुछ नहीं है, अधूरा है। क्योंकि उसकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी तो वो कहाँ अच्छे से चल पाएंगे, कहाँ फ्लावरिंग कर पाएंगे। देखिए हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहती है। अभी सुबह का टाइम है, एकदम तो नहीं खिले हैं, अभी थोड़ी देर में पूरा खिल जाएंगे ये। तो छोटे छोटे बहुत सारे काम किए गार्डन में और देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और जो भी हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को और हमारी वीडियो आप लोग देख सकें। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना जो भी न्यू है। अगर हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।